गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर हमारा चल रहा था। कल जो मैंने करवाए थे क्वेश्चन, वो मैंने बेसिक फार्मूले से करवाए थे। ठीक है ना, जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए सभी के सभी बेसिक फार्मूले से करवाए थे। अब बेसिक फार्मूला भी आपको आना ज़रूरी है, लेकिन वो लेंथी ज़्यादा है। उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। तो इसका दूसरा मेथड है, इससे क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। कुछ क्वेश्चन उससे भी करने पड़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको यही मेथड अप्लाई करना है। तो इसमें क्या करोगे, देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट आई बोरोड ए सम ऑफ 6,000 फॉर 2 ईयर 5% सिंपल इंटरेस्ट एंड लेंट इट फॉर सेम टाइम एंड एट द सेम रेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड माई गेन इन ट्रांजेक्शन। देखो क्या कहता है कि भाई मैंने 6,000 रुपये 2 साल के लिए 5% सिंपल इंटरेस्ट पे किसी से उधार लिए, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे उधार लिए, और वही 6,000 रुपये 2 ईयर के लिए किसी दूसरे बंदे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिए। तो कहता है कि बीच में उसके कितने बच गए, उसने लिए तो सिंपल इंटरेस्ट में, और जब वापस दिए किसी और को तो कंपाउंड इंटरेस्ट में दिए। ठीक है, तो हम यहाँ से कौन सा मेथड यूज़ करेंगे भाई, ट्री मेथड यूज़ करेंगे। ट्री मेथड में क्या होगा, सबसे पहले जो प्रिंसिपल है ना उसको लिख लो यहाँ पे। सबसे ऊपर आ जाएगा प्रिंसिपल, फिर आ जाएगी रेट 5% पर एन एम। पी ए का मतलब है पर एन एम, पर ईयर, और टाइम हो गया भाई 2 ईयर। तो 6,000 यहाँ पे लिखा। अब 2 ईयर है ना, तो 2 लाइन ड्रा कर दो भाई। यहाँ पे 6,000 लिखे, कितना लिखा 6,000 लिखे, 2 ईयर है तो 2 लाइन ड्रा कर दो, 3 है तो 3 ईयर, 4 है तो 4 ईयर। तो यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ कर दी। 5% दोनों पर रेट लगा हुआ है। अब 6,000 का 5% कितना होगा भाई, 300। तो ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो ये 6,000 का भाई सेकेंड ईयर के लिए, अब इस 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो 300। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 6,000 है, 6,000 में पहले यहाँ पे 300 आ गया फर्स्ट ईयर का, फिर सेकेंड ईयर का ये 300, और फिर इस 300 के ऊपर तो 300 का 15% कितना, 5% कितना होगा, 15। ठीक है, तो जो ऊपर ऊपर वाली लाइन होती है ना, ये तो होता है सिंपल इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर भी 300, सेकेंड ईयर भी 300, और जो नीचे होती है ना वो होती है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। मतलब इस कंप्लीट को जो आप ऐड करोगे, ये जहाँ पे जितना भी है, इस कंप्लीट को जो आप ऐड करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। लेकिन हमें तो क्या बताना है, उसका गेन बताना है, ट्रांजेक्शन का गेन बताना है। गेन मतलब उसको प्रॉफिट कितना हुआ। तो भाई जब वो 6,000 रुपीज़ को सिंपल इंटरेस्ट में लेगा तो 300 और प्लस के 300, ये दो इंटरेस्ट है तो वो खुद भी पे करेगा ना। तो 600 रुपये तो वो उसको पे करेगा जिससे उसने लिए हैं, लेकिन जिसने उसको दिए हैं उससे वो कितने लेगा, उससे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगा, 300 प्लस में 300 और प्लस में 15, तो टोटल कितना आ जाएगा 615। तो जो डिफरेंस बचा वो कितने का बचा भाई, 15 का बचा। वो जो कमाएगा वो कितने कमाएगा, 15 रुपीज़ कमाएगा। समझ आया भाई। जब भी यहाँ पे इस ट्री मेथड से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो, ये ऐसे करके, और 1 मिनट रुकना भाई। देखो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो उससे क्या होगा, फर्स्ट ईयर का 300 हो गया। अब सेकंड ईयर के लिए जब आप इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे ना, तो इस रो के ऊपर जितने भी टर्म्स है ना, उन सभी के ऊपर सभी का 5% लगेगा। तो यहाँ से 6,000 है तो ये 300 आ गया, और यहाँ 300 है उसका 15 आ गया। अगर मान लो इसी में एक लाइन और होती भाई, थर्ड ईयर के लिए फाइंड आउट करते, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर इसके ऊपर जितने भी टर्म है ना सभी के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले 6,000 पे लगता 300। अब यहाँ पे कितनी टर्म्स है पहले टर्म देख लो, 1 2 3 और 4, तो 4 के 4 पे लगेगा। अब इस 300 पे लगता तो कितना लगता 15, फिर इस 300 पे लगता तो कितना लगता 15, फिर इस 15 का 5% फाइंड आउट होता, तो 5/100 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 5 से कितना आ जाता, 5 1 जा 5 और 5 से 220, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, कितना है 3.4।
या 3/4, उसको डेसिमल में लिख के फिर यहाँ पे लिख देते, फिर उन सभी को ऐड कर लेते। ठीक है, आई थिंक अच्छे समझ आया होगा। बिल्कुल छोटा सा टाइप है, इससे करोगे तो इजीली हो जाएगा, और वैसे करोगे तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट माइनस करोगे तब इसका गेन परसेंट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम of money for 3 year at 5% is 3783. What is the simple interest at the same rate for same time? अब यहाँ पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है लेकिन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 3783, रेट दे रखी है 5%, टाइम देखा 3 है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा भाई। लेट पी इज़ द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को मैंने मान लिया एक्स। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, पी इंटू 1+r/100 पावर टाइम टी माइनस पी। सभी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, 3783 इज इक्वल टू एक्स और 1+5/100 की पावर 3 माइनस एक्स आ जाएगा। अब इनको सोल्व करोगे, देखो 5/100 है, 5/100 को जब मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 5/100, 1+5/100 है ना, तो 5 × 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 20, तो 1 प्लस में 1/20 आएगा। इसका एलसीएम लेओगे तो यहाँ से 20 को इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 प्लस में 1/20, तो कितना आ जाएगा 21/20। ठीक है, तो 21/20 और कंप्लीट की पावर 3। अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है, x है, मैंने दोनों में से x बार कॉमन ले लिया, x बार कॉमन लेओगे तो 1+21/20 की पावर 3 और माइनस में x के क्या बचेगा, 1 बचेगा। इसको सोल्व करोगे 21/23 को, तो 21 की पावर 3 सोल्व करोगे तो 9261, और 20 करोगे तो 8000 हो जाएगा। इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो 9261 माइनस 8000 अपॉन में 8000 आ जाएगा। इसको सोल्व किया तो 1261 अपॉन में 8000। अब जो डिवाइड में है वो उस साइड मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, तो 1261 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3783 आएगा, ऊपर आ गया 3, तो 8000 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 24। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया 24,000, लेकिन उसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, तो 24,000 मल्टीप्लाई 5 रेट आएगी मल्टीप्लाई 3 टाइम अपॉन में 100, तो वो आ गया 3600। तो प्रिंसिपल आ गया 24,000 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 3600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला बोरोज 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर ऑफ ए रेट ऑफ 15% पर एनम compounded yearly. So what amount will he pay at the end of 2 year and 4 months to the clear the loan? अब 2 ईयर 4 मंथ है ना, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो भाई 2 ईयर के लिए, तो ठीक है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे 2 ईयर के लिए तो वही ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल हो गया 26,400, रेट हो गया 15% पर एनम, और टाइम हो गया 2 ईयर 4 मंथ। तो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए तो 2 ट्री बन जाएंगे। 26,400 का 15% कितना होगा 3,960, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया तो सेकंड ईयर के लिए इन दोनों पे लगेगा, तो इसका 15% तो 3,960 आ जाएगा, और इसका 15% कितना आएगा 5,594। तो ये उसका 2 ईयर का टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये आ गया, टोटल ऐड करोगे तो 8,514। बट अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो आ गया 34,914। अब इस अमाउंट को क्या मान लो, प्रिंसिपल मान लो, क्योंकि ये तो 2 ईयर का टोटल अमाउंट आ गया। अब बाकी बचा कितना टाइम 4 मंथ, तो वो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो, क्योंकि 1 ईयर के लिए और 1 ईयर से कम टाइम के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो 34,914, 15% रेट होगा, टाइम 1/3, सोल्व करोगे तो 1,745.7 आ जाएगा। टोटल अमाउंट जब फाइंड आउट करना है दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है फेबिना बोरोड, फेबिना है उसने किसी से उधार लिए 12,500 रुपये एट 12% पर एनम, और टाइम है 3 ईयर, और हमें इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और राधा बोरोड, अगर राधा है उसने उधार लिए 12,500 लेकिन 10% रेट पे, टाइम है 3 ईयर,
इसने कंपाउंडेड लिए और इसने सिंपल इंटरेस्ट। अब ये बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा पे किए। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करोगे तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, तो आ जाएगा 4500। और राधा ने इसको 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे फाइंड आउट किया है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट हम ट्री मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें क्या आएगा, 12,500 का 10% ऑफ 1,250 आ गया। ये तो 1 ईयर का हो गया। अब 2 ईयर के लिए इन दोनों पे लगेगा, तो ऊपर वाले का 10% आ जाएगा 1,250 और इसका 10% आ जाएगा 125। ये 2 ईयर के लिए हो गया। अब 3 ईयर के लिए इस साइड से कितनी टर्म है, 4 टर्म, तो सभी पे लगेगा। तो पहले लगेगा 1,250, अब इन दोनों के ऊपर लगेगा तो 125, फिर 125 के ऊपर लगेगा तो 12.5। अब इस कंप्लीट को ऐड कर दो, वो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 4,137.5। अब फेबिना ने कितने किए थे 4,500 और ये इसके हो गए 4,137.5, तो टोटल हो गया 362.5। ठीक है, आई थिंक अच्छे से समझ आया होगा ये। नेक्स्ट इज सम ऑफ मनी अमाउंट ₹7,406 इन 4 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड द सम, मतलब हमें क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है और रेट दे रखी है। कंपाउंडेड एनुअली हमें फाइंड आउट करना, तो फाइंड द सम। तो भाई अमाउंट दे रखी है, प्रिंसिपल को हमने पी मान लिया, रेट हो गया 12%, टाइम हो गया 4 ईयर। फॉर्मूले में पुट कर दो भाई इसको। फॉर्मूले में पुट करोगे तो यहाँ से रेट 12/100 आ जाएगा। 12/100 को कैंसिल किया 3/25। अब 1 + 3/25 एलसीएम लेोगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या है 1 प्लस में 3/25, एलसीएम लेोगे तो 25 ऊपर चला जाएगा। तो 25 प्लस में 3 में क्या आ जाएगा 25। सो 25 + 3 कितना हो जाएगा 28/25। इसको सोल्व करोगे तो भाई ये पावर 4 है तो पावर 4 इसके आगे आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो 7,406 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 28/25 की पावर 4। अब इस साइड 25 नीचे है तो इस साइड लेके आओ तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में पावर 4 है, उसको 4 टाइम लिख दो। अब इसको कैंसिल करोगे तो पहले इसको 7 से कैंसिल किया, 7 से कैंसिल करो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 1058। फिर इसको 2 से कैंसिल किया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऊपर 529। अब इसके बाद कैंसिल तो होगा नहीं, तो ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगी भाई, और नीचे वाले की मल्टीप्लाई ये आएगी। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये प्रिंसिपल आ जाएगा 4,706। तो आई थिंक इस आपको समझ आया होगा। मैं एक वीडियो और बना दूंगा आपके पास जिसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा बेसिक और समझाना है, ठीक है ना। बाकी जितना क्वेश्चन के साथ साथ चल रहा है उतना तो करवा ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा बाकी है जो और करवा देंगे। आई थिंक या तो आपको यहाँ तक आपको किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें और वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि इन्हीं में समझाया जाता है जो बताया जाता है। अदरवाइज़ लिखा हुआ समझ आता तो सब वैसे ही कर लेते, किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।